हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो इस सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं, यानी हीरोइन का सूत्र क्या होता है। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। जहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, है ना। त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं इनकी लंबाइयाँ हैं ए बी सी, है ना। फिर क्या है यहाँ पर, एस बराबर अर्ध परिमाप, है ना, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है और बटे में 2 कर दिया जाता है ना। तो ये एस बराबर होता है इतना, है ना। तो इसका प्रयोग हम सूत्र में करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं ना। तो इसमें कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना, हीरोइन के सूत्र से। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे और क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजाएं लिख देंगे, है ना। तीनों भुजाएं लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। फिर क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर, है ना। आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो हमने यहाँ पर नाम दिया पी क्यू आर, है ना। यहाँ पर हमने नाम दे दिया पी क्यू आर, है ना। इसका नामकरण कर दिया। तो आप चाहें कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, है ना। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी, है ना। ए बराबर और बी बराबर और सी बराबर, है ना। तो यहाँ पर हमें लंबाइयाँ दी हुई हैं, है ना, इस सवाल में। तो ए बी सी क्या है, देखिए ए बी सी है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जो कि हमें सवाल में दी रखी हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर। बी बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। सी बराबर मान लेंगे 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया सी बराबर, है ना। तो आप चाहें अलग अलग मान सकते हैं, जैसे ए बराबर आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या कहें ए बराबर आप 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, है ना। तो आप कुछ भी मान सकते हैं। बी बराबर आप 10 सेंटीमीटर ले लो, या सी बराबर आप 8 सेंटीमीटर ले लो, है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। तो चलिए हमने ए बराबर ले लिया 6 सेंटीमीटर और बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे हम एस का मान, है ना। तो देखिए इस सूत्र में ए बी सी के मान तो हमें पता है ना, ए बी सी, लेकिन इस एस का मान हमें अभी पता नहीं है ना। एस का मान कैसे निकलता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में 2, है ना। तो यहाँ से हम आसानी से एस का मान निकाल सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं पता हैं तो, है ना। अब क्या करेंगे, हम एस का मान निकालेंगे, है ना। तो चूँकि एस बराबर क्या होता है ना, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में 2, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बी सी के मान रख देंगे, ए बी सी। तो ए का मान कितना है 6, प्लस है तो प्लस, बी का मान 8, है ना, प्लस 10 है किसका मान, सी का मान 10 है ना। अब क्या करेंगे, पूरे के बटे में 2 कर देंगे, है ना, इतना कर लेंगे। तो इनको हम जोड़ लेंगे, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 बटे 2, है ना। तो हमने इसको जोड़ लिया, 6 प्लस 8 कर दिया, है ना, 6 प्लस 8, फिर क्या किया 10 यानी 24 बटे 2,
अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो S बराबर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, या कहें S बराबर 12 आ गया, है ना। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें सभी के मान पता लग गए, है ना। तो अब हम सूत्र लिखेंगे, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, हीरोइन का सूत्र, उसको हम लिखेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे PQR, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, है ना, बराबर। अब हम सूत्र लिखेंगे, है ना। तो सूत्र क्या होता है इसका, उसको हम लिखेंगे S माइनस A और S माइनस B और S माइनस का C, है ना, ये इसका सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, हम सभी के मान इसमें रख देंगे, है ना। इस सूत्र में क्या करेंगे, सभी के मान रख देंगे, है ना। तो S का मान कितना है, सबसे पहले S का मान, जहाँ जहाँ S होगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 12, है ना, क्या रखेंगे, 12। तो S का मान कितना रखेंगे, 12, है ना। इसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे S, तो फिर से यहाँ पर 12 लिखेंगे जहाँ जहाँ S है, और माइनस A की जगह क्या है, देखिए A बराबर है 6, कितना है, 6, A बराबर कितना है, 6, है ना। तो हम 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, S माइनस B, तो S की जगह 12 और माइनस B की जगह क्या है, देखिए 8, क्या है, 8, तो हम 8 लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, S माइनस C, तो S की जगह क्या है, 12, है ना, और C की जगह क्या है, 10, तो हम 10 लिखेंगे, है ना। इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनको घटा लेंगे, है ना, जो जो घटेगी संख्या उसको घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, है ना, ये इसके बाहर है। अब क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 12 माइनस 6, तो 12 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा, 6, है ना। अगली ब्रैकेट में क्या बचेगा, 12 माइनस 8, यानी 12 में से 8 घटाओ तो 4 बचेगा, है ना। फिर क्या बचेगा, 12 माइनस 10, यानी 12 में से 10 को घटा दो तो कितना बचेगा, 2, है ना। तो इतना बचेगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, है ना। तो ये सभी क्या है, गुणा में है, एक दूसरे के क्या है, गुणा में, इनके बीच क्या है, गुणा, है ना, इनके बीच में क्या है, गुणा, है ना, इनटू में लिखे हुए हैं। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद इतना तो आप कर लेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर आकर आप अटक जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे एक एक संख्या के, है ना। सबसे पहले 12 के, फिर 6, फिर 4, फिर 2 के, है ना। तो यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 संख्याएं यहाँ पर आएंगी, है ना। चाहे आप कोई सा भी सवाल निकालें, है ना, तो 4 संख्याएं यहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं इन संख्याओं के, है ना। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से लगाएंगे, है ना। तो 2 से लगाएंगे, 2 छंग 12, फिर से 2 से लगाएंगे, है ना, 2 तियाँ 6, है ना। अब ये देखिए किससे लगेगा, 3 से, तो 3 एकम 3। तो इसको हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, है ना, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। अब क्या करेंगे, हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के, है ना। तो 6 के कैसे करेंगे, 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 से, है ना। तो 2 तियाँ 6। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, है ना। तो फिर गुणा में इसके लिखेंगे, देखिए 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, है ना, 2 गुणा 3। अब क्या करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 के कैसे करेंगे,
2 से लगाएंगे सबसे पहले 2 दूनी 4, फिर से 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 रह गया है तो 2 एकम 2, तो 4 की जगह लिख सकते हैं 2 गुणा 2, है ना, 2 गुणा 2 इतना लिख सकते हैं 4 की जगह पर। फिर लास्ट में हमारा 2 रह जाता है, तो 2 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। तो 2 के कैसे करेंगे, 2 एकम 2 यानी एक बार में ही कट गया 2 से, है ना, तो 2 के यानी 2 ही रहेगा यहाँ पर, है ना। तो इतना आप कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे जो जो संख्याएं आएंगी लास्ट में, है ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ से जो है हमारा सवाल बहुत ही ईजी हो जाता है, यानी आसान हो जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखिए जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, इन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो देखिए 2 का जोड़ा ये बन रहा है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और 3 का जोड़ा देखिए बन रहा है कि नहीं, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, है ना। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना, 2 यहाँ भी है ना, और 2 यहाँ भी है, देखिए है, तो इसका जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया, है ना। और देखिए ये 2 है ना, ये 2 है, और यहाँ भी 2 है ना, और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है ना। तो इस तरह से देखिए जोड़ा बन गया, 2 2 3 3 2 2 2 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर। तो जब भी एक ही संख्या 2 बार आए, एक ही संख्या 2 बार आए रूट के अंदर, तो वहाँ से केवल सिंगल संख्या यानी एक संख्या रूट के बाहर निकल जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2 है, यानी 2 बार आया है ना। तो एक संख्या 2 बार आए तो यहाँ से केवल 2 बाहर निकल जाएगा, है ना, केवल 2 बाहर निकलेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इससे भी 3 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना, तो इससे भी 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इससे 2 बाहर निकलेगा और इससे 3 बाहर निकलेगा, है ना, और इससे देखिए 2 बाहर निकलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इनको रूट के बाहर लिख लेंगे, है ना। तो जब भी इनका जोड़ा बनेगा तो केवल एक संख्या ही रूट के बाहर निकलेगी, है ना, एक संख्या रूट के बाहर निकलेगी, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो ये रूट के बाहर इतने इतने निकल के आ गई, यानी संख्याएं ये निकल के आ गई, है ना, क्योंकि इनका जोड़ा बन गया था। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी गुणा करके लिख लेंगे, भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो हमारा आएगा आंसर कितना, 24। कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, है ना। तो यही क्या है, हमारा आंसर है ना, यही क्या है, आंसर है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है कि रूट से संख्याएं कैसे बाहर निकलती हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर संख्याएं हम ले लेते हैं रूट में 2 गुणा 2, है ना, इस तरह से। तो देखिए रूट के अंदर जब भी एक ही संख्या 2 बार आ जाए, एक ही संख्या 2 बार आ जाए, तो यहाँ पर एक ही संख्या देखिए 2 बार है, 2 गुणा 2, तो वहाँ से केवल 2 बाहर निकलेगा, है ना, रूट के बाहर 2 निकलेगा, है ना। अगर यहाँ पर रूट के अंदर 5 होता, क्या होता, 5, तो देखिए इसका जोड़ा तो बन गया, है ना, इसका जोड़ा तो बन गया, तो इससे 2 बाहर निकल जाएगा, है ना, जिससे 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए इससे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन गया, तो इस 2 को हम रूट के बाहर लिख लेंगे, है ना, क्योंकि इसका जोड़ा बन गया, है ना। अब देखिए 5 का जोड़ा नहीं बना है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम रूट से संख्याएं निकालते हैं। अगर उनका जोड़ा बनेगा तो संख्या मतलब रूट से बाहर आ जाएगी, अगर नहीं बनेगा तो रूट के अंदर रह जाएगी, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, इस सवाल का आंसर ये होगा, है ना। तो इस तरह से आप रूट के बाहर संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर होता रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा में 7, है ना। तो इससे बताइए रूट के अंदर हम
रूट के बाहर क्या निकालती है, यानी कैसे संख्या निकलती है ना। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया है ना, 3 का जोड़ा बन गया, तो इससे 3 बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना है तो हम 7 को ऐसे ही लिखेंगे, तो इसका ये आंसर होगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह रूट के अंदर रहेगी संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।